क्या हो अगर मंगल ग्रह के सबसे गहरे राज जानने की चाबी यहीं हमारी पृथ्वी पर मौजूद हो। पिछले 4 दशकों से वैज्ञानिक बस इसी एक मिशन पर लगे हुए हैं। किसी तरह लाल ग्रह का एक टुकड़ा वापस धरती पर ले आएं। और ये कहानी, इसमें इनोवेशन भी है, निराशा भी है और आखिर में एक जबरदस्त जीत भी। जरा सोच कर देखिए, मंगल की एक चट्टान का विश्लेषण हमारी अपनी एडवांस्ड लैब्स में किया जा सके। 1978 में ही वैज्ञानिकों को यह बात समझ आ गई थी कि मंगल के असली रहस्य तो सिर्फ पृथ्वी पर मौजूद बेहतरीन उपकरणों से ही खुल सकते हैं। और बस यहीं से मंगल से सैंपल वापस लाने के सपने की शुरुआत हुई। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, बड़े सपनों का रास्ता कभी आसान नहीं होता। मंगल से सैंपल लाने का ये सफर भी कोई सीधा साधा नहीं था। ये तो एक रोलर कोस्टर राइड जैसा रहा है, जिसमें कई नाकामयाबियां मिलीं, निराशाएं हाथ लगीं और ऐसे पल भी आए जब लगा कि ये सपना शायद कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो 1990 के दशक में नासा ने मंगल को एक्सप्लोर करने के अपने तौर तरीकों में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का फैसला किया और एक नया मंत्र अपनाया। तेज, बेहतर, सस्ता, मतलब कि छोटे और कम लागत वाले मिशनों के जरिए तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जाए। इस नए नजरिए से 2003 और 2005 के लिए सैंपल रिटर्न के बड़े बड़े मिशन तो बने, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी समस्या थी। तेज, बेहतर, सस्ता का ये जो फॉर्मूला था ना, वो इन मुश्किल मिशनों के लिए जरूरी रिगरस टेस्टिंग और बैकअप सिस्टम्स की जरूरत को कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहा था। और ये एक ऐसी गलती थी जिसके नतीजे बहुत भयानक होने वाले थे। और फिर 1999 में मार्स पोलर लैंडर के दर्दनाक नाकामी के साथ इस कठोर सच्चाई का सामना हुआ। ये लैंडर एक तरह से सैंपल रिटर्न मिशन का रास्ता तैयार कर रहा था और सोचिए, एक मामूली से सेंसर की गड़बड़ी के कारण क्रैश हो गया। इस एक हादसे ने नासा का अपनी लैंडिंग टेक्नोलॉजी पर से भरोसा पूरी तरह से डिगा दिया। मार्स पोलर लैंडर की ये नाकामी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इसने नासा को अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया और एक बुनियादी सवाल खड़ा किया: क्या मंगल से सैंपल वापस लाने का सपना बस एक सपना ही रह जाएगा? लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी नाकामी ही सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बनती है। मार्स पोलर लैंडर के मलबे से एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया निकला जिसने सब कुछ बदल दिया। स्काई क्रेन। ये एक ऐसी लैंडिंग प्रणाली थी जो इतनी अनोखी थी, इतनी साहसी थी कि उसने मंगल के अन्वेषण को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लैंडिंग के सारे पुराने तरीके उन्हें भूल जाइए। स्काई क्रेन जैसा कुछ भी पहले कभी ट्राई ही नहीं किया गया था। कल्पना कीजिए, एक रॉकेट से चलने वाला जेट पैक मंगल की सतह के ऊपर हवा में मंडरा रहा है और एक क्रेन की तरह धीरे धीरे एक रोवर को नीचे उतार रहा है। सुनने में बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यही मंगल पर भारी वजन उतारने की मुश्किल का नासा का सबसे हिम्मत वाला जवाब था। और कमाल की बात यह है कि एक काम कर गया। 2012 में स्काई क्रेन ने 1 टन वजनी क्यूरियोसिटी रोवर को कामयाबी से मंगल पर उतार दिया। यह उस समय तक का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस्ड रोवर था। मतलब ये एक शानदार कामयाबी थी जिसने साबित कर दिया कि हाँ, नासा आखिरकार एक सैंपल रिटर्न मिशन के लिए जरूरी भारी भरकम पेलोड मंगल पर उतार सकता है। देखिए कितनी दिलचस्प बात है। दशकों की नाकामी और निराशाओं से भरी मंगल की चट्टान की ये खोज, इसने अनजाने में ही उसे घर लाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी को जन्म दे दिया। ये किस्मत का एक ऐसा मोड़ था जो दिखाता है कि अंतरिक्ष की खोज कितनी अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है। और ये सब हमें आज पर ले आता है। मार्स 2020 रोवर ने मंगल पर पहले ही सैंपल इकट्ठा करके रख दिए हैं, जो पृथ्वी पर अपनी यात्रा का इंतजार कर रहे हैं। 40 साल के संघर्ष और जीत के बाद हम अपने लक्ष्य के इतने करीब पहले कभी नहीं थे। सवाल अब कैसे का नहीं, बल्कि कब का है। और जब वो सैंपल आखिरकार घर आएंगे, तो वे मंगल के बारे में और शायद खुद जीवन के बारे में कौन से नए रहस्य खोलेंगे।